Cheating in exams. Welcome to my channel. I'm your presenter Malahat Shah. Today we are going to discuss the topic that is the hot topic, cheating in exams. In the name of Allah, the most merciful and the beneficent. First of all, we will describe what cheating is. What is cheating? Cheating का क्या मतलब है? चीटिंग क्या है? चीटिंग है कॉपिंग समवन्स एल्स वर्क. चीटिंग क्या है? किसी के काम को देख के नकल करना उसकी. डिसऑनेस्ट एक्ट. चीटिंग क्या है? एक डिसऑनेस्ट एक्ट है. डिसऑनेस्ट बेईमानी का काम है. अनफेयर वे. अनफेयर, फेयर मतलब मुनासिब, अनफेयर मतलब गैर मुनासिब तरीका टू गेन एडवांटेज. कोई फ़ायदा हासिल करना गैर मुनासिब तरीके से इज कॉल्ड चीटिंग. टू डिप्राइव. डिप्राइव मीन्स महरूम कर देना. समवन बाय यूजिंग अनफेयर मीन्स, किसी को महरूम कर देना उसके हक से बाय, क्योंकि आपने कोई अनफेयर गैर मुनासिब तरीका इख्तियार किया और उसकी वजह से उसको उसके हक से महरूम कर दिया. वायलेशन ऑफ रूल्स, और ये है उस रूल्स को तोड़ना, वायलेट करना, तोड़ना. तो चीटिंग क्या है? चीटिंग ये है जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं और एक का काम दूसरा देख रहा होता है, दूसरे का काम तीसरा देख रहा होता है, और आप समझ रहे होते हैं कि इत्तेफाक में बरकत है या हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, बट इन फैक्ट यू आर चीटिंग और कॉपिंग समवन्स एल्स वर्क. It is a dishonest act, it is an unfair way, and it is by which it is a violation of rules, and by doing cheating you are depriving someone from its right. Cheating makes people dishonest, disrespectful, irresponsible. इसका क्या मतलब है? चीटिंग जो है इंसान को डिसऑनेस्ट बनाती है, बेईमान. आप किसी चीटर को देख के क्या खुश होंगे और कहेंगे दोस्ती का हाथ? आपको यही डर लगा रहेगा कि इसने इधर किया है तो ये मेरे साथ भी चीटिंग करेगा. ठीक है ना? तो डिसऑनेस्ट बंदे को कोई भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती और इंसानों से डरता ही रहता है कि कोई ना कोई मेरे लिए ख़तरा ना बन जाए, तो वो डिसरिस्पेक्टफुल होता है. डिसऑनेस्ट बंदा ऑफ कोर्स डिसरिस्पेक्टफुल होगा और इररिस्पॉन्सिबल है, तभी तो उसको चीटिंग की ज़रूरत पड़ी. अगर हार्ड वर्क करें और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी उठाएं और अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अच्छे तरीके से परफॉर्म करें तो देयर इज़ नो नीड फॉर चीटिंग. फैक्टर कॉजिंग स्टूडेंट्स टू चीट. कौन कौन से अवामिल हैं जो कि मजबूर करते हैं बच्चों को कि वो चीट करें? अब हम किसी को गुनाह को देख लेते हैं और हम कहते हैं ये बहुत बड़ा गुनाहगार है, लेकिन ये नहीं देखते कि उसके पीछे वजह क्या थी कि वो इस काम में मुलविस हुआ. कोई बंदा भी दिल से नहीं चाहता कि वो किसी इल मीन्स और कोई अनफेवरेबल और ऐसी बातें जो कि उसकी रेपो को इफ़ेक्ट करेंगी या उसकी इमेज को ख़राब करेंगी वो उस एक्ट में पड़े. हर बंदा अपने आप को मुहज़्ज़ब, शरीफ और अल्लाह की नज़र में भी और दुनिया की नज़र में भी अच्छा दिखाना चाहता है. तो जब कोई इंसान किसी बुराई को करता है, तो जैसे हमारा दीन का हुक्म है कि बुराई से नफ़रत करो, बुराई करने वाले से नफ़रत नहीं करो, तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि ये काम हुआ है तो इसके पीछे वजूहात क्या है. हो सकता है हम उनकी वजूहात का अजाला करके एक बंदे को इस तकलीफ से निकाल सकें. तो ये फैक्टर्स इसलिए ज़रूरी हैं जानना. लैक ऑफ फोकस ऑन मॉरल वैल्यू. सबसे पहले सबसे बड़ी हमारी खामी ये है कि हम बच्चों को जब हम स्कूल में देते हैं तो टीचर्स उनको केमिस्ट्री सिखाती हैं, फिज़िक्स सिखाती हैं, बायो सिखाती हैं, मैथ सिखाती हैं, इंग्लिश, उर्दू, एवरीथिंग, लेकिन उनको इखलाकियात नहीं सिखाई जाती. तमीज़, इखलाकियात का शऊर नहीं दिया जाता, उनको नहीं बताया जाता, या बताया भी जाता है तो इस सरसरी अंदाज में कि उस बात की कोई वैल्यू नहीं होती, उतना फोकस नहीं होता, उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता. लेट्स सपोज एग्जाम में कभी नंबर हैं इस बात के कि आपने चीटिंग नहीं की और फेयर मीन से काम किया है तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे? नहीं, बल्कि जो अनफेयर करता है, चीटिंग करता है, उसको अप्रिशिएट, उसको नंबर मिल जाते हैं. तो इंसान तो ये सोचेगा भाई कि मैं चीटिंग ही कर लूँ. अच्छा, तो ये फोकस मॉरल वैल्यूज़ नहीं है. फिर पेरेंट्स ने भी कभी भी, वो भी कहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक. आजकल तो फेमस प्रोवर्ब भी ये चल रहा है कि बाय हुक और बाय क्रुक, जो भी लेना है वो ले लो. तो बाय हुक और बाय क्रुक यानी फेयर मीन से चलता है या अनफेयर मीन से चलता है. यू हैव टू गेट दैट थिंग. हमारा फोकस क्या है कि वी हैव टू अचीव दैट थिंग, वी हैव टू गेट दैट थिंग. ये नहीं है फोकस हमारा कि हम राह रास्त पर है कि नहीं, फेयर मीन से उसको चल रहे हैं कि नहीं, उसे लेके हमारा क्या उस तक अप्रोच जो थी. एक चीज़ तो हमने हासिल कर दी, लेकिन उसके पीछे अप्रोच क्या थी, क्या वो फेयर अप्रोच थी या अनफेयर थी, तो हम इस तरफ बॉदर नहीं करते. लेजीनेस सबसे बड़ी जो
डेडली सिंस, वन ऑफ द डेडली सिन है वो स्लॉथ है, लेजीनेस है। हम अपनी काहली की वजह से, कामचोरी की वजह से, हम उठने का दिल नहीं करता, मेहनत करने का दिल नहीं करता, हम सब चाहते हैं कि रेडीमेड हमें सब कुछ मिल जाए। लेकिन यकीन करें कि दुनिया में एक ऐसा वक्त भी आया था कि एक कौम पर अल्लाह ताला ने मनोसलवा रेडीमेड फूड आसमान से उतारा था, और वो उससे भी तंग हो गए थे, और वो कहते थे गेहूँ, साग, ककरी, ये चीज़ें मेरे लिए फसलें ज़मीन से उगाएं, हम ये चीज़ नहीं खाते। तो लेज़ीनेस जो है ना वो बिल्कुल जो है वो डेडली सिन है और इंसान को तबाह करके रख देती है। तो अगर हम अपनी काहली की वजह से चीटिंग कर रहे हैं तो हमें इसकी तरफ सोचना चाहिए। अगर हमें किसी ने पहले बताया नहीं था कि ये इमोरल है तो आज आपको पता चल गया है, तो अब कोई इशू नहीं है कि आप इसके बाद भी चीटिंग करें। फियर ऑफ फेलियर, हमें खौफ होता है कि हम फेल ना हो जाए। तो फेल का खौफ है तो इसका ये मतलब तो नहीं है हम कि किसी इल मीन्स के साथ हम जो है वो किसी चीज़ को अचीव करें। अगर आपको खौफ है फेलियर का, एक तो फेलियर का खौफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंसान अपनी कोशिश करता है और फिर हर कोई तो सक्सेसफुल नहीं होता, कोई लूज करेगा, कोई विन करेगा, लेकिन इट डज नॉट मीन दैट यू शुड ऑप्ट फॉर द इल मीन अप्रोच। ठीक है, कोई भी इल मीन्स आपने नहीं करने सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अवॉइडिंग द फेलियर, कि फेयर ऑफ फेलियर की वजह से आप कोई भी गलत काम करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनएडुकेट प्रिपरेशन, हमारी तैयारी काफ़ी नहीं होती, हम सारा वक्त बैठे होते हैं, जब टीचर क्लास वर्क टेस्ट देती है, होमवर्क देती है, जब ट्यूटर कोई समझाता है, हम उसको बॉदर नहीं करते और घर आके रख देते हैं और रिलैक्स रिलैक्स सारा साल रिलैक्स, और जो ही एग्ज़ाम के दिन आते हैं महीना पहले हम जब उठाते हैं तो हमारा सर घूमता है, फिर वी हैव टू कवर सो मेनी सब्जेक्ट्स, तो हम इंग्लिश करें, उर्दू करें, मैथ्स करें, क्या करें क्या ना करें, तो वी गेट कन्फ्यूज इन दीज थिंग्स। तो फिर हम क्या होता है कि अब कल टेस्ट है, हमने कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, और जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सब कुछ तो नहीं याद उस वक़्त हो सकता, तो फिर हम कुछ तैयारी कर लेते हैं, कुछ तैयारी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमें चीटिंग करनी मजबूरी होती है। लैक ऑफ फैसिलिटी और क्वालिफाइड टीचर्स। फैसिलिटीज़, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ जो है ना, हमारे पास अक्सर फैसिलिटीज़ नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल पीछे जो एनर्जी क्राइसिस था पाकिस्तान में, तो लाइट बहुत आती जाती थी, और उस वक्त मैं भी स्टूडेंट थी, और इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। 2 आवर्स लाइट थी, 2 आवर्स लाइट नहीं, तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज थिंग्स। बट वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे, तो जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। फैसिलिटीज़ लोगों के पास नहीं होती, कभी सर्दी बहुत होती है, कभी गर्मी बहुत होती है, स्ट्रॉन्ग वेदर होता है, ठीक है, तो ये इस वजह से भी जो है प्रॉब्लम्स राइज होती हैं। बट वी हैव टू लुक फॉर दैट थिंग। और दूसरी बात ये कि हर चीज़ को हासिल करने के लिए इंसान को कोशिश करनी पड़ती है। देखिए, जब सीड ज़मीन में जाता है तो वो ज़मीन को फाड़ कर बाहर निकलता है, तो वो छोटे से सीड ने कितनी स्ट्रगल की, और वो फिर ज़मीन जैसी बड़ी बिग जॉइंट उसको फाड़ कर बाहर निकलता है। तो इसका मतलब है कि हमसे भी ज़िंदगी डिमांड करती है कि हमने फैसिलिटीज़, और अंधेरे में से वो निकलता है, इस तरह हमें भी अंधेरों में से निकलना चाहिए। जो भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स हैं, हमें उनके साथ, पेरेंट्स के साथ या किसी के साथ भी, टीचर के साथ, जो भी आपका वो है काउंसलर, उसके साथ डिस्कस करना चाहिए, ताकि वो आपको फैसिलिटेट कर सके, या खुद गूगल करके अपने मसले के हल निकालें, ताकि आप लोग चीटिंग ना करें। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक क्या मसला है कि अंडरस्टैंडिंग जो है हमारी नहीं होती, हमें समझ ही नहीं आया होता कॉन्सेप्ट कि क्या चीज़ हुई है क्या नहीं हुआ, तो फिर क्या प्रॉब्लम होती है कि हम लोग जो हैं वो उसको कर नहीं सकते, अंडरस्टैंड नहीं किया होता हम लोगों ने। तो फिर जब समझ नहीं हमें आई होती, तो फिर हम क्या करते हैं, बस जो चीज़ रटी होती है वो लिख देते हैं, तो उसमें सम लिखा होता है, द लिखा होता है, वर्ड लिखा होता है, और उसका कोई सेंस नहीं होता। और फिर हम बड़े खुश होते हैं, घर में आके कहते हैं हमने तो बड़ा आलीशान पेपर किया है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब पेपर देखते हैं तो उसके अंदर 0 मार्क्स, जस्ट बिकॉज कि हमने उसको अंडरस्टैंड करके नहीं पढ़ा होता। जो चीज़ भी याद करें उसको समझ के, उसके सीक्वेंस जब आप समझ लेंगे तो फिर आप सीक्वेंस के वाइज लिखेंगे, और जब हमने समझे ही नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं कि चीटिंग करते हैं। अच्छा, चीटिंग करने में भी यही बात है कि समझा तो हुआ नहीं है, तो जो नज़र आ गया वो लिख लिया, जो नहीं नज़र आया वो हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पे वो आता है, तो वो भी समझ आ जाती है, ठीक है।
تو لیک آف انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے بھی ہم لوگ چیٹنگ کی طرف جاتے ہیں. پیئر اور سوشل پریشر، ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے اپنے دوستوں کا، پیئر گروپ کا، کہ یہ نہ فرسٹ آ جائے، میں فرسٹ آؤں، یہ سیکنڈ آئے. ہمیں بس آل دا ٹائمس وی آر تھنکنگ اباؤٹ دیز تھنگس. اور سوشل پریشر یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کہتے ہیں فرسٹ آ کے دکھانا ہے اور سیکنڈ تو میں مانتا ہی نہیں ہوں. تو یہ کیا ہے؟ ہر کوئی تو فرسٹ، 50 کی اسٹرینتھ ہے تو کیا سب فرسٹ آئیں گے؟ کسی کو فرسٹ آنا ہوگا، کسی کو سیکنڈ آنا ہوگا، کسی کو ڈاکٹر بننا ہوگا، کسی کو ڈیزائنر بننا ہوگا. ہر کوئی ڈاکٹر بنے گا تو پھر ڈیزائننگ کون کرے گا؟ انجینئر کون بنے گا؟ تو یہ چیزیں سوچنی پڑیں گی ہمیں. ٹھیک ہے. اور پیرنٹس کو بھی جو کہ پریشر کریٹ کرتے ہیں. پرفارمنس ایگزائٹی، اب ہمیں ایک اور ایگزائٹی بھی ہوتی ہے کہ ہم نے دو بیسٹ کرنا ہے. ایک دفعہ انسان کہتے ہیں جو فرسٹ نہیں آتا اس کو اتنی انگزائٹی نہیں ہوتی، لیکن جو فرسٹ آتا ہے اس کو زیادہ انگزائٹی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو مینٹین کرنے کے لیے وہ زیادہ جو ہے نا کرنا پڑتا ہے کوشش کہ وہ چیز جو ہے پرفارمنس اپنی مینٹین رکھے. تو اس کی وجہ سے بھی انگزائٹی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان پراپرلی پڑھ نہیں سکتا، اور جب پڑھ کر نہیں آیا ہوتا تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ چیٹنگ کرتا ہے. کنسیکوینسز، اچھا اب ہم نے فیکٹرز تو پڑھ لیے اور چیٹنگ کے بارے میں بھی پڑھ لیا. اب نتائج کیا ہوتے ہیں؟ کنسیکوینسز. اب ہم نے چیٹنگ کر لی، لیکن اس کے نتیجے کیا کیا بھگتنے پڑیں گے ہمیں؟ لوور سیلف رسپیکٹ، انسان خود اپنی نظر میں گر نہیں جاتا. اگر آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اور آپ گناہ کر رہے ہیں تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور آپ خود تو دیکھ رہے ہیں نا. آپ کو خود شرم نہیں آتی کہ انسان دیکھو میں کتنا چیپ انسان ہوں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں؟ ٹھیک ہے. تو سیلف رسپیکٹ انسان لوز کر لیتا ہے، اور کوئی آپ کو دیکھ لے وہ کام کرتے ہوئے جو کہ غلط ہے سوسائٹی وائز یا امورل ہے یا کچھ بھی ایسا، تو تب آپ سوچیں کہ آپ کو کیسا اپنی رسپیکٹ فیل ہوگی، سیلف رسپیکٹ کتنی لوور ہوگی. لوور سیلف کانفیڈنس. اچھا سیلف کانفیڈنس کیسے لوور ہوگا؟ سیلف کانفیڈنس اس طرح لوور ہوگا کہ آپ جو ہیں جب جائیں گے انٹرویو میں، آپ کی ڈگری ہوگی واو A+ گریڈز آئے ہوں گے آپ کے، وہ بہت امپریس ہوں گے. بٹ اف دے آسک یو اے کوسچن یو وونٹ بی ایبل ٹو آنسر دا کوسچن. اور آپ کو سوال جب وہ کچھ پوچھیں گے تو آپ کو وہ جواب آتے ہی نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اتنی ڈگریز کیا علم سے لی ہوئی ہے؟ چیٹنگ کر کے لی ہوئی ہے. تو دیکھیں کانفیڈنس آپ کا کیسے لوز ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لاس آف سیلف ریسپیکٹ اینڈ ٹرسٹ آف ادرس اف سو یو ڈوئنگ چیٹنگ. اپنی تو سیلف ریسپیکٹ لو ہوگی ہی ہوگی، لیکن وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ کوئی آپ کو دیکھے گا کہ یہ چیٹنگ کر رہا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ یہ کتنا لو سیلف ریسپیکٹ کا آدمی ہے اور یہ چیٹر ہے، اور وہ آپ پہ کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کرے گا. ٹرسٹ می کہ کوئی چیٹر پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. آپ خود دیکھ لیں، آپ کے سامنے کوئی ایک دوست دوسرے کے ساتھ پیسوں میں کوئی بےایمانی کرے تو آپ کیا اس کو پیسے لینڈ کرنا پسند کریں گے؟ نہیں، آپ کہیں گے وہ میرے کھا جائے گا. اس طرح چیٹر کو بھی کوئی بھی لائک نہیں کرتا. لاس آف ایلیمنٹ آف پرسنل انٹیگریٹی ود کنٹینیوس چیٹنگ. لاس آف ایلیمنٹ آف پرسنل انٹیگریٹی، جو ذاتی انسان کی انٹیگریٹی ہوتی ہے نا، گریس ہوتی ہے، وہ جو ہے کنٹینیوس چیٹنگ سے خودداری وہ مر جاتی ہے. انسان کہتا ہے نا جب گناہ کی طرف فرسٹ ٹائم آتا ہے تو اس کو اتنا بہت زیادہ فیل ہوتا ہے، وہ بہت کانشیس ہوتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا. پھر وہ ضمیر کو سلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بہت زیادہ بے حیا ہو جاتا ہے. پھر وہ کھلی بےایمانی کرتا ہے، کھلی چیٹنگ کرتا ہے، اور اس کو کوئی شرم بھی نہیں محسوس. ہی وونٹ فیل embarrassed on that. اس کو پھر شرم بھی نہیں محسوس ہوتی. fear of being caught، پکڑے جانے کا خطرہ. یہ بھی ہمیں دیکھیں جب ہم کبھی غلط کام کرتے ہیں تو ہمیں یہ خطرہ ضرور ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے. جب کوئی بات ایسی آپ کے ذہن میں آتی ہے جس میں یہ ایلیمنٹ آئے کہ کوئی دیکھ نہ لے تو آپ نے بہت کیئرفل ہونا ہے، کیونکہ یہ غلط کام ہوگا. ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ خوف ہوگا کہ کوئی دیکھ نہ لے، کوئی پکڑ نہ لے. Avoid such things, such practices. Failure of related problem, future related problem, sorry. فیوچر ریلیٹڈ پرابلمس کون کون سے ہیں؟ کہ مجھے جاب نہیں ملے گی، مجھے اچھے گریڈز نہیں ملیں گے، اچھے کالج میں ایڈمیشن نہیں ملے گا، میں ڈاکٹر نہیں بن سکوں گا، میں انجینئر نہیں بن سکوں گا. تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی چاہیے. وائی آر یو لوکنگ فار دا شارٹ کٹس؟ شارٹ کٹس کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کوشش کریں کہ آپ ان فیوچر ریلیٹڈ پرابلمس کو جائز طریقے سے فالو کریں، ہارڈ ورک کریں، اسٹرگل کریں. تب آپ کو ایک خوشی بھی ہوگی ایک ٹارگیٹ کو اچیو کرتے ہوئے. اس چیز کو جب آپ نے سیکھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، اور جسٹ چیٹنگ کر کے کر لیا، اس سے نہ آپ کو محبت ہوگی اور نہ آپ کو اس کے فیوچر میں کوئی اس کو وہ آپ کی پرسنالٹی میں چینج لے کر آئے گی، اور نہ وہ آپ کے فیوچر پرابلمس کو سولو کرے گی. ویز ٹو پریونٹ چیٹنگ.
अब कौन कौन से तरीके हैं, हमने पढ़ लिया कि चीटिंग जो है वो क्यों की जाती है, चीटिंग क्या है, क्यों की जाती है, चीटिंग के कंसीक्वेंसेस, नताइज क्या होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं वेज टू प्रिवेंट चीटिंग, कौन कौन से रास्ते हैं जिससे हम बचाया जा सकता है अपने आप को, हमें, कि वो हम चीटिंग ना करें। पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों के साथ बात करें। पेरेंट्स शुड टॉक टू देयर चिल्ड्रन, लेट देम नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिकल बिहेवियर, उनको बताएं कि एथिकल बिहेवियर किसे कहते हैं। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, लेट देम नो दैट वन शुड बी ऑनेस्ट टू वन सेल्फ एंड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट सिचुएशन ही इज इन। ठीक है, किसी भी मुश्किल मराहल में वो है, लेकिन उसको अपनी एथिकल वैल्यूज को, मॉरल वैल्यूज को और ऑनेस्टी को ऊपर रखना है, नीचे नहीं गिराना। एंड डोंट स्टे क्वाइट व्हेन यू सी समथिंग रॉन्ग, जब आप कुछ गलत देखें तो आप चुप मत रहें और उसको ऑब्जेक्ट करें, ताकि डिस्करेज हों जो गलत काम करने वाले हैं। ऑन पार्ट ऑफ स्कूल और कॉलेज, जैसे स्कूल और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन साइड होती है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, to develop honor code administration, ask एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो ऑनर कोड डेवलप करे। वही जैसे मैंने कहा, कोई ना कोई बेनिफिट, एडवांटेज, पहले रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करे और बिल्कुल उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करे एंड एग्जीक्यूट करवाए, और उसके बाद कोई इंसेंटिव रखे अच्छे काम करने वालों को और बुरे काम करने वालों को। जब गधे और घोड़े के बीच में तमीज़ ही नहीं होगी तो फिर इंसान को क्या उसको ज़रूरत है कि वो घोड़ा बने, जब वो गधे में भी उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। और वो एक किस्सा आप लोगों ने सुना होगा कि जहाँ गधे और घोड़, वो अंधेर नगरी और चौपट राजा, जहाँ पे हर चीज़ का एक ही मोल है, तो वो तो फिर गलत बात हो गई। अच्छा, क्रिएट वेज टू आइडेंटिफाई चीटर्स एनोनिमसली। अच्छा, अगर आपको पता चल जाता है कि somebody is doing cheating during the exam, तो ऑन द पार्ट ऑफ एग्जामिनर वन शुड बी लाइक, उसको सबके सामने हाईलाइट मत करें। देखिए, फिर यहाँ पे ये आता है, हमारा मज़हब भी हमें ये सिखाता है कि जब किसी को बुराई में इंडल्ज देखें तो उस बुराई की अशात ना करें। अगर वो खामोशी में हुआ है तो अल्लाह तक उसका मामला रहने दें। अगर आपने देख लिया तो आप 1 to 1 उसको बुला के समझाएं, ना कि पूरी क्लास के सामने अनाउंस करें कि ABC यू आर डूइंग चीटिंग एंड यू आर दिस एंड यू आर दैट। तो दैट इज़ नॉट अ गुड वे टू डू इट। उसकी पहले समझने की कोशिश करें। जैसे हमारे मज़हब में हुक्म है कि रोटी जो है किसी ने चुराई है तो आप उसके हाथ नहीं काटेंगे। अब उसको भूख लग रही थी, आप देखो, वजह तो जानने की कोशिश करो कि उसने ऐसा किया क्यों है, और फिर इंसान ये पहले वो करता है, उसके बाद जो है उनको एनोनिमसली, नाम लेके लिए बगैर, बेनाम उसका गायबाना तारुफ के साथ उसको बताएं कि यू आर डूइंग चीटिंग। मेक्स सेपरेट पेपर्स, पेपर जो हैं लाइन ए के, रो ए, रो बी, लाइन ए, लाइन बी, इस तरह 2-2 पेपर्स बना लें। थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन ये होगा कि चीटिंग अवॉइड हो जाएगी उससे। वेज टू प्रिवेंट चीटिंग। अच्छा, स्टूडेंट के पार्ट पे क्या क्या करना है, फोकस ऑन योर वीक पॉइंट्स। अपने वीक पॉइंट्स को देखें कि मैं लेज़ी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं अंडरस्टैंड नहीं करती, मैं टाइम ज़ाया कर लेती हूँ, मैं क्या करती हूँ कि फिर मुझे चीटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसको वीक पॉइंट्स को फोकस करें, उसको लिखें, फिर उसके हल ढूंढें। आस्क हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स, मदद मांगे अपने वालिदैन से, टीचर से, फ्रेंड से। हार्ड वर्क करें, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी, लाइफ इज़ अ कंटिन्यूस स्ट्रगल एंड यू हैव टू वर्क हार्ड एंड हार्डर एंड हार्डर। मेक अ रूटीन, एक रूटीन अपनी बना लें और उसको फॉलो करने की कोशिश करें, स्ट्रिक्टली फॉलो करें कि बस ये मेरी रूटीन है, इस वक्त मैंने इतना टाइम अपनी स्टडी को देना है, इतना टाइम मैंने फैमिली को देना है, इतना टाइम मैंने और चीज़ों को देना है, अपनी हेल्थ को, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। मेक अ स्टडी टाइम टेबल, अपना टाइम टेबल बनाएं स्टडी का और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। थोड़ा थोड़ा रोज़ाना याद करें, रादर देन कि वीकेंड पे आप रख लें इतना बड़ा मटेरियल और फिर वो आप स्टफ मैनेज ना कर सकें। अगर आपके कज़न्स आ जाएँ तो सारा वीकेंड स्पॉइल्ड हो जाए। ठीक है, इससे अच्छा थोड़ा 2-2 सवाल रोज़ाना याद करेंगे, तो अगर वीकेंड पे आपके कज़न्स आ जाएंगे, कोई फैमिली फ्रेंड्स आ जाएंगे, तो आप आराम से उनके साथ एंजॉय भी कर लेंगे और आपके टाइम में हर्ज भी नहीं होगा। सेट स्मॉल टारगेट फॉर योरसेल्फ, छोटे छोटे अपने आप के लिए टारगेट बनाए। आज मैं 2 सवाल याद करूँगा, अगर मैंने याद की, एक छोटी सी टॉफ़ी रख लें, चॉकलेट रख लें अपने पास, ये मेरा इनाम होगा, और ख़ुद को इनाम दें जब आप अचीव कर लें। फिर नेक्स्ट टाइम कोई टारगेट रखें, फिर उसको अचीव करें। इस तरीके से करते करते इंशाल्लाह बड़े टारगेट्स को अचीव करने की कैपेबिलिटी प्रोड्यूस कर लेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो।
Thanks for watching the video. I hope it will be helpful to you in any ways. Allah Hafiz. اپنا بہت خیال رکھیں. Take care. Bye bye. کیا ہوا؟